आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले लोकसभा चुनाव में जनता और इंडिया गठबंधन ने तोड़ा बीजेपी का गुरूर। विपक्ष के सभी सांसद मिलाकर भी भाजपा के बराबर नहीं, फिर भी मना रहे हैं जश्न। बीजेपी लीडर दिनेश शर्मा ने बोला हमला। झांसी में एक लड़की को सरेराह तमंचे के बल पर रोका, गोली मारकर फरार हुआ सिरफिरा आशिक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में बीजेपी को वोट नहीं मिलने पर यूट्यूबर ने मुस्लिम बनकर बनाई रील, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती थी। बीजेपी ने 400 पार का नारा तक दे दिया था। इसका मतलब था कि तानाशाही के रास्ते पर जाकर बीजेपी संविधान को बदलना चाहती थी, लेकिन उनके इस गुरूर को जनता के साथ साथ इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में तोड़ा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 3700 लोकसभा सीटें मिली हैं, जो ऐतिहासिक जीत है। इसको लेकर कार्यकर्ता और यूपी की जनता खुश है। चुनौतियां तो थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, और चुनौतियां इसलिए भी थी, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा सबको डराना, धमकाना और पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना। और यहाँ तक कि इन्होंने तो नारा दे दिया था 400 पार। तो ये सीधा सीधा तानाशाही के रास्ते पर जाकर के संविधान को बदलना। तो इस गरूर को, भारतीय जनता पार्टी को जो गरूर था, उस गरूर को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इनके गरूर को इस चुनाव में तोड़ने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सदस्य जिताने का जो काम किया है, ऐतिहासिक जीत जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुश है। और खासकर समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के लोग और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा ने कहा है कि यह समीक्षा का विषय है, अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पर ही एक लक्ष्य की मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन करना और गठन के बाद जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है। मोदी जी हमेशा से अपराजय रहे हैं। जो लोग 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए वो जश्न मना रहे हैं। विपक्ष अभी भी सब मिलकर भाजपा के बराबर नहीं है। ये सब जो समीक्षा का विषय है, अभी बड़ा शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पर केवल एक ही लक्ष्य है कि मिलकर एक अच्छी सरकार का गठन हो। और गठन के बाद जहां भी कमियां होती हैं, जो भी एक कैडर बेस्ड संगठन होता है, वो बड़े आसानी के साथ में इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करता है। और मोदी जी तो अपराजय रहे हैं, अपराजित रहे हमेशा से, और उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है उसमें विजय ही मिली है। तो आज भी दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नगीना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जनता ने बहुत हमें बहुमत दिया है, ये जनता ने सोच समझ कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों से चुनकर भेजा है उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। जनता ने उनको बहुमत दिया, तो जनता ने फैसला लिया, सोच समझ के लिया। हम तो कबीरदास को मानने वाले लोग हैं, ना ही किससे दोस्ती ना ही किससे बैर। जनता ने जिन उम्मीदों से चुन के भेजा है उन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। और देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है या जुल्म सह रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए और उन तक वो सुविधा पहुंचे, उसके लिए सरकार से भी, चाहे वो स्टेटों में हो या सेंटर में, सबसे जो है उनके हक की बात करें। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी अपने पक्ष में?
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घोसी से नवनिर्वाचित सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि जनता के हर मुद्दों पर हमेशा मैं संघर्ष करता रहा और उनके हर सुख और दुख में उनके साथ खड़ा रहा। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी की जो भी रणनीति बनेगी उस आदेश पर हम पालन करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सपा के राजीव राय ने जीत हासिल की है। मेरे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच की बात है। मैंने उनको आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने मुझे बधाई दिया और कल 11 बजे मीटिंग है सभी सांसदों की, उसमें जो बात होगी। जब कल जो जनता के मुद्दों पर जब मैं सांसद नहीं था तब भी लगातार मैं संघर्ष करता रहा और उनके हर दुख सुख में खड़ा रहा। वो तो जारी रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम एमपी और नॉट। लेकिन अयोध्या को लेकर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। श्री राम वंशजों के अपमान पर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर प्रमोद तिवारी बोले कि बीजेपी के इशारे पर भगवान वंशजों को गाली दी जा रही है और उनकी आस्था का अपमान किया जा रहा है, जिस पर प्रमोद तिवारी ने अपना दर्द बयान किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। बहुत दुखी मन से, पीड़ा के साथ अवध क्षेत्र का रहने वाले होने के नाते जिस तरीके से अयोध्या वासियों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संगठनों के इशारे पर उनको गाली दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी आलोचना की जा रही है, जिस तरीके से वहां का वातावरण बना के अयोध्या के वासियों का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये ना भूलें कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जन्मभूमि वही है। और झांसी में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद फायर करने का मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उसने पेपर देकर लौट रही छात्रा को सरेराह तमंचे के बल पर रोक लिया और उससे जोर जबरदस्ती करने लगा। छात्रा ने हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन बेखौफ बदमाश ने छात्रा को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली छात्रा को छूते हुए निकल गई और वो बाल बाल बच गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जो अब सामने आया है, जो झांसी के सदर बाजार थाना इलाके के भट्टा गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र सदर बाजार का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक लड़की के साथ एक लड़का बातचीत करते हुए नज़र आ रहा है। इसके संबंध में तहरीर मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो प्रकरण संज्ञान में अब तक आया है कि ये लड़का लड़की एक दूसरे से पिछले 6 महीने से लगातार बातचीत करते थे और आपस में मिलना जुलना भी था। किसी बात को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक यूट्यूबर ने मुस्लिम वेशभूषा में सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीट आने पर एक युवक ने मुस्लिम वेश में रील बनाई। युवक ने सिर पर टोपी पहनकर और दाढ़ी लगाकर वीडियो बनाया, जिसमें हिंदुओं को भड़काने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया में पोस्ट की गई रील से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती थी। पहले भी ये युवक आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली वीडियो पोस्ट कर चुका है। मुस्लिम वेशभूषा बनाकर भड़काऊ रील पोस्ट करने वाले युवक का नाम धीरेन्द्र राघव है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जो कि एक व्यक्ति ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें उस व्यक्ति के द्वारा कही गई जिनसे जो सामाजिक समरसता है, कम्युनल हार्मनी है, उस पर असर पड़ सकता था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना न्यू आगरा पर आईपीसी की धारा 295A और 505 सबसेक्शन 2 में अभियोग पंजीकृत किया और उक्त व्यक्ति जो थाना न्यू आगरा क्षेत्र का ही निवासी था, धीरेन्द्र राघव, इसको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना न्यू आगरा पे की जाए। आगरा थाना न्यू आगरा पुलिस ने धीरेन्द्र राघव नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि धीरेन्द्र राघव ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बीजेपी सरकार की कम सीट आने पर भड़काऊ बयान दिए थे। यानी कि धीरेन्द्र राघव नाम का युवक है, इंस्टाग्राम पर उसकी तादाद में हजारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और
उसने एक वीडियो बनाया जिस दिन बीजेपी की कम सीट आई, जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस दिन लोकसभा चुनावों की गिनती हुई, उस दिन उसने वीडियो बनाया और वीडियो बनाया तो बनाया, लेकिन मुस्लिम समाज की वेशभूषा धारण कर और देश में प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। वीडियो में ये बोलता पाया गया कि अगर हमारी सरकार आई होती, यानी कि कांग्रेस की सरकार आई होती तो अयोध्या में फिर से मंदिर की जगह मस्जिद बना होता और हमें आरक्षण मिल गया होता। आप हिंदू किसी के सगे नहीं, आप मोदी के सगे नहीं हो पाए तो और किसी के क्या सगे होंगे। अगली बार अगर हमारी सरकार आई तो तादाद में 400 पार करेंगे, 450 तक सीटें हम लोग पार करेंगे। लेकिन पुलिस वक्त रहते हुए धीरेंद्र राघव को गिरफ्तार कर लिया है और संगीन धाराओं में उसको मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एरिया सेल्स मैनेजर से पल्सर सवार बदमाश मारपीट कर कैश से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी तो सीओ ने भी उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर मामले की शिकायत की है। देखिए, कल रात्रि 9:30 बजे के आसपास SHO मक्खनपुर को एक व्यक्ति जो फाइनेंस कंपनी से कैश कलेक्शन का काम करता है, उसने सूचना दी कि जब वो व्यक्ति मक्खनपुर से कैश कलेक्शन करके जा रहा था तो सैयद चौराहे पे एक बाइक पे सवार 3 व्यक्तियों ने उसके बाइक को गिरा लिया और उसके बाद उसका जो कैश जो उसमें बैग में था, उस बैग को लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल SHO मक्खनपुर मौके पर गए, उनकी टीम गई, छानबीन की गई है, आसपास के फुटेज वगैरह देखे गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है जिस कंपनी से ये पैसा कैश कलेक्शन करके। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के विभिन्न थाना इलाकों में गुमशुदा मोबाइल फोन के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने 3 महीने में 137 गुमशुदा फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए बताई गई है। बिजनौर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मोबाइल स्वामियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक कप्तान साहब, आज मोबाइल बरामद हुए हैं, कितने मोबाइल थे और कैसे गायब हुए? ये जैसे पब्लिक से पूछा गया आपके सामने, पब्लिक ने ये बताया कुछ मोबाइल घर से चोरी हो गए, कुछ मोबाइल मार्केट में जा रहे थे तो मिस हो गया किसी से, किसी ने कॉल करते समय निकल गया हाथ से, इस तरह की घटनाएं हुई थी। उसमें अच्छी बात यह है कि 137 जो मोबाइल रिकवर हुए उसमें केवल एक छिनैती वाला मोबाइल था जो एक व्यक्ति से छीन लिया गया था। बाकी सारे मोबाइल जो हैं वो चोरी के या फिर मिसप्लेस हो गए। कितनी संख्या होगी? ये 137 मोबाइल है जो सर्विलांस टीम ने पिछले 3 महीने में तक मेहनत करके बरामद की। इनकी कीमत लगभग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साउथ खाले पार्क की अजमत कॉलोनी में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 10 महीने की बच्ची की खेलते वक्त पानी की बाल्टी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इतने बच्ची के वालिदैन को पता लगता तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद बच्ची के वालिद ने कहा कि छोटे और मासूम बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें अकेला नहीं छोड़ें। जो हादसा मेरे साथ पेश आया, मैं नहीं चाहता कि दूसरों के साथ भी यह हादसा पेश आए। खेल रहे थे वो बच्चे, मेरे पास ही बैठी थी। जैसे ही वो खेलते खेलते बच्ची पोर्च में चली गई। वहाँ एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। मैं सोचता रहा कि वो बच्ची खेलती हुई किसी कमरे में है। वो बच्ची पोर्च में चली गई और वो उस थोड़े से पानी में बच्ची ने घुसने की कोशिश करी। मेरी 10 महीने की बच्ची थी मरियम, 10वें महीने में लगी थी। जैसे वो पानी में घुसने की कोशिश उस बच्ची ने करी तो वो सर केवल उस पानी में गिर गई। इतने 1-2 मिनट बाद हमने देखा कि बच्ची कहाँ है, बाहर आकर के तो मैं वो बच्ची के दम घुट गया पानी में। और फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर गिरीश ने कहा कि इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है। वेंटिलेटर यहाँ पे उसने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस से जो है हम लोग बैगरेजपुर हॉस्पिटल गए। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में चोरी और गौकशी के मामले को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना बिलसापुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जाफराबाद गांव के जंगल में बिना नंबर की मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे रोकने पर उस पर सवार बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश अजीम के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से एक तमंचा, एक कारतूस, बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से कई गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं।
ये बिलासपुर थाना क्षेत्र में गोकशी के उद्देश्य से गया हुआ था, जहाँ चेकिंग में पुलिस द्वारा इसको रोका गया कि ये रुका नहीं और पुलिस ने फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके पास से अवैध शस्त्र और उत्तर प्रदेश के झांसी में सनकी युवक को तमंचा रखने का शौक महंगा पड़ गया। सफाई करते वक्त गोली चलने से पास में खड़ी उसकी बुआ की मौत हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना इलाके के हसारी निवासी आज़ाद यादव की पत्नी राजेश्वरी घर पर मौजूद थी। वहीं उसका भतीजा संजीव, जो अक्सर अपने पास अवैध तमंचा रखा करता था, आज शाम के समय संजीव लोडेड तमंचे की सफाई कर रहा था, तभी तमंचे से अचानक फायर हो गया और गोली पास में खड़ी उसकी बुआ को जा लगी। वहीं संजीव घटना के बाद बदहवास हो गया और उसने बिना सोचे समझे तमंचा दोबारा लोड कर अपनी कमर में फंसा लिया, जिससे तमंचे में दोबारा गोली चल गई और संजीव की कमर में गोली लगी और गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इधर गोली चलने की आवाज़ सुनकर परिजन कमरे में दौड़े तो देखा कि बुआ भतीजे दोनों खून से लथपथ पड़े हैं। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, जहां बुआ की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव रामनगर रोड पर महिला अपने ससुराल से 1 लाख रुपए लेकर अपने पिता का इलाज करने के लिए मायके आ रही थी। बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, तभी बाजार से लौटते समय दरवाजे पर 2 बाइक सवार महिला का पीछा करते हुए आए और अचानक से झपटा मारकर महिला के हाथ से पैसों से भरा थैला लेकर और मंगलसूत्र छीनकर बाहर ले गए। और बता दें कि बाइक सवार बदमाश चिरगांव थाना इलाके के ग्राम घुसगुआ और जंगल की तरफ भाग निकले और अपनी बाइक को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश अपनी बिना नंबर की बाइक छोड़कर भाग निकले। फिलहाल बदमाशों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दो लड़के थे, तो एक लड़के ने बुआ जी का मंगलसूत्र छीन के भाग गया। तो मम्मी ने घर ही के पास में हुआ ये सब, तो मम्मी ने हमको चिल्लाया। तो हम आए हैं, देखने आए खाली सुल्तानपुरा ब्रिज तक, तो वहाँ पे भी नहीं मिले और आऊपारा ब्रिज पे घुसे, वहाँ पे भी नहीं मिले। फिर हम लौट के जा रहे थे, तब मम्मी को देखा तो हमने बस गाड़ी उन्हीं के पीछे लगाई और वो आगे आगे गाड़ी भगा रहे थे, तो हमने आऊपारा ब्रिज में अपनी मम्मी को उतार दिया और आऊपारा ब्रिज से अंदर होकर बस आए। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोहनपुर गांव में गांव के प्रधान ने एक गरीब महिला के आशियाने पर बुलडोजर चलवाकर आशियाने को तोड़ दिया। पीड़ित महिला अमीर जहां ने आरोप लगाया है और बताया कि वो इस मकान में 40 साल से रह रही थी और ये मकान उन्होंने 40 साल पहले ग्राम प्रधान से खरीदा था। वर्तमान में जो ग्राम प्रधान ब्रजपाल हैं वो लगातार उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 1 लाख रुपए नहीं देने पर ग्राम प्रधान ब्रजपाल ने दबंगई दिखाते हुए बिना कोई नोटिस तामील कराए लेखपाल से साठगांठ करते हुए मकान को जेसीबी से तोड़वा दिया। पीड़ित परिवार रोता हुआ मगर ग्राम प्रधान से ने एक भी नहीं सुनी। प्रधान ने तोड़वाया। क्यों, क्या वजह थी? कुछ भी नहीं, कह रहा बनाओ मत इसे तोड़ दो जमीन को। कितने साल से रह रहे हैं आप? 40 साल से। तब कुछ नहीं कहा ना, अब बनाया तो गिरवाया ना, छप्पड़ में रह रहे तो कुछ ना कहीं बना लिया तो गिरवा दिया। क्या कुछ पैसों की मांग भी कर रहे थे? हाँ, पैसों की भी मांग करी। कितने पैसे मांगा? 1 लाख रुपए मांग रहा। किस चीज के? क्या बना लियो और किसी से कहियो मत पैसे दे दो, चुप्पा बना लियो। पैसे लेने के बाद भी इनने ये काम करा। पटवारी ने भी यही बात कही कि पैसे दो 1 लाख रुपए। पुलिस भी आई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बिजली व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के फतेहपुर चौराहे पर भीषण गर्मी से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर गए। ग्रामीण और बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लखीमपुर, गोला, कटिया, झसिया, गोपालपुर, भानपुर, फतेहपुर, गरकटिया आदि गांव में लाइट व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। 1000 से ज़्यादा खंभे टूटे हुए हैं। 25 घंटे से बिजली गुल है। वहीं लखीमपुर खीरी में लाइट को लेकर सड़क जाम करने का मामला भी सामने आया है। तहसीलदार, एसडीओ, जेई तक पहुंच गए। वहीं सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे में लाइट व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। जो लाइट के लिए बैठे हैं, लाइट ना आ रही 20 दिन से गाँव में। किस वजह से, क्या कारण? आंधी पानी जब से आया, जब से आई ना रही, 5 पड़ोस तक गाँव में चल रही, हमारे लोगों ने गाँव लाइटें ना आ रही, चौराहे तक हमारे आ रही, हमारे गाँव में ना जा रही। जाम किया आज आप लोगों ने? चारों तरफ हमारे गांव की बिजली आ गई, हमारे यहाँ बिजली नहीं दी गई है, जिसके चलते हम लोगों को
बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के सराय घासी गांव में शराबी दोस्तों ने साथ में पहले शराब पार्टी की और बाद में कुछ कहासुनी हो गई, जिसे राहुल ने अपने दोस्त अंकुर को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे अंकुर ने गुस्से में आकर अपने दोस्त के चेहरे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी अंकुर फरार हो गया। पुलिस ने अन्य कई दोस्त को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस घटना के हर पहलू की जाँच कर रही है। ये घटना साहब हमने 1 बजे वहाँ देखो पड़ो है मरो है यहाँ ही लगता पड़ो। क्या हुआ था, कैसे? पता कुछ नहीं क्या हुआ हो। लड़ाई इनकी हुई है वहाँ बदली पड़ी है वहाँ इनकी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के रेहरा बस स्टैंड पर एक होटल है, जहां होटल के खाने का पैसा नहीं देने को लेकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के थाना मितौली के गांव डहर निवासी उमाशंकर खेत से घास काटकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में हाईटेंशन लाइन का तार टूटा हुआ पड़ा था, उसमें करंट दौड़ रहा था और टूटे तार की चपेट में आ गए और उसके झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिवार के लोग तमाम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके के में आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे, उसका संज्ञान लिया गया है। उसी आधार पे परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त हो चुकी है और तहरीर के आधार पर थाना कोखराज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई वो की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुर्रा थाना इलाके के भरतपुर गांव में नवयुवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले मृतक की पत्नी मायके गई थी, जो मृतक चिंता में था और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मृतक के सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बसंतराज गुप्ता बंटू सनातनी के द्वारा आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और इसमें शिकार हुई महिलाओं की संख्या 4 दर्जन से अधिक पहुंच गई है। महिलाओं को ठगी का शिकार बनाते हुए लाखों रुपए ठग लिए गए। फर्जी तरीके से लखनऊ आंगनबाड़ी सचिव के मोहर का इस्तेमाल करके तीन बार ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मुकदमे दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो वहीं सूत्रों की माने तो आरोपी की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी पर पुलिस ने 20,000 के इनाम का ऐलान किया है। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।